आखिर क्यों हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए? क्यों भगवान की आराधना करनी चाहिए? ऐसा क्या खास है भक्ति करने में, आराधना करने में? तो जानिए आज भक्ति की शक्ति, ईश्वर के करीब रहने की शक्ति। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी। बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन आज इसको एक तरीके से सुनिए, नए तरीके से सुनिए। कहानी है सिकंदर की। सिकंदर का नाम हम सब ने सुना। यूनान के रहने वाले थे, यूनान के बादशाह थे। एक दिन मन में आया कि ये पूरी दुनिया जीतनी है, पूरी दुनिया में मेरा साम्राज्य होगा। तो यूनानी सेनाओं को लेकर निकल पड़े दुनिया में साम्राज्य बनाने के लिए। बहुत सारे देशों को जीता, बहुत सारे देशों को जीता, हर जगह युद्ध जीतते चले गए। हिंदुस्तान पहुंचे, यहां भी युद्ध किए, जीत करके जा रहे थे। रास्ते में हुआ यूं कि एक साधु बैठा हुआ था। सिकंदर ने देखा कि जहां से वो गुजरते हैं वहां सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन साधु तो साधु है, अपनी मस्ती में मस्त बैठा हुआ। सिकंदर रुके। सिकंदर ने कहा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर के अंदर बड़ी अकड़ थी, और दुनिया जीतने के बाद अकड़ हो ही जाती। वहां पर बैलेंस होना आसान नहीं होता। तो उसी अकड़ से उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? साधु ने बड़े शालीन भाव से जवाब दिया। बोले, मैं तो एक साधु हूं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूं, ईश्वर का ही नाम जानता हूं, अपना नाम तो भूल चुका हूं। तो सिकंदर ने कहा, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तो साधु ने कहा कि हां, एक भटके हुए राहगीर हो, इससे ज्यादा कौन हो सकते हो तुम? सिकंदर को बड़ा गुस्सा है। सिकंदर ने कहा कि मैं बादशाह हूं। तो साधु ने कहा कि अच्छा, तुम बादशाह हो? तुम तो मारे मारे फिर रहे हो, बादशाह कैसे हो सकते? तो सिकंदर ने कहा कि मैंने दुनिया जीती, मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं। साधु फिर मुस्कुराए। साधु ने कहा कि अच्छा, तुम दुनिया के बादशाह होते तो इधर से उधर थोड़ी भटक रहे होते बंजारों की तरह। तुम दुनिया के बादशाह कैसे हो सकते हो? बादशाह तो मैं हूं। सिकंदर एकदम चौंक गया, हैरान था, गुस्से में था, फिर भी जानना चाहता था। साधु से पूछा कि तुम कैसे बादशाह हो? तो साधु ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने मन को जीत लिया है, इच्छाओं को जीत लिया है। ना मुझे सम्मान की चाह है, ना अपमान का भय है। मैं मेरी मर्जी से रहता हूं। और मेरी बादशाहत जानना चाहते हो तो तुम जो ये कहते हो कि तुमने दुनिया जीत ली है, तुम चलकर मेरे पास आए हो, यही है मेरी बादशाहत। और ये बादशाहत मुझे मेरे ईश्वर ने दी है, मेरी भक्ति ने दी है। मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति है, क्योंकि वो दुनिया के बादशाहों का भी बादशाह है। मैं उसका बंदा हूं। सिकंदर चुप रह गया, हैरान रह गया, अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु ने फिर कहा कि अच्छा चलो, एक बात पूछता हूं, ये बताओ। तो सिकंदर ने कहा कि बोलो। तो साधु ने कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो तुमने दुनिया जीती। मान लो बहुत बड़े रेगिस्तान में तुम अकेले चल रहे हो और मैं तुम्हें मिल जाऊं। मेरे कमंडल में जल है और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, प्यासे मर रहे हो, और तुम्हें मैं दिखाई दिया और मेरे पास जल है, तो तुम क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, मैं जल मांगूंगा। तो साधु ने कहा कि मैंने नहीं दिया तो सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हें कहूंगा कि मुझे जल दे दो, मैं तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा। तो साधु ने कहा कि मैंने फिर भी नहीं दिया। तो सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हें पूरा साम्राज्य दे दूंगा, मुझे जल दे दो, क्योंकि जीवन रहा तो मैं फिर से साम्राज्य जीत लूंगा, फिर से बादशाह बन जाऊंगा। तो मैं अपने जीवन के लिए लड़ाई करूंगा और आपसे जल मांगूंगा।
साधु मुस्कुराया। साधु ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारी पूरी बादशाहत, तुम्हारा सारा साम्राज्य मेरे कमंडल में है, तो तुम्हारी बादशाहत तो मैं कमंडल में लेके चलता हूं। तो किस तरह के बादशाह हो तुम? पहले मन पे जीत पाओ, इच्छाओं पर जीत पाओ, इस दुनिया को जियो। कितना भी जीत लेना, कुछ भी कर लेना, यहां से खाली हाथ ही जाओ। सब खाली हाथ ही गए। सिकंदर को यह बात ऐसी समझ में आई दोस्तों। सिकंदर उस साधु के सामने नतमस्तक हो गया, जिसका सर कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। उस साधु के चरणों में झुक गए। ये बादशाहत ईश्वर ने उस साधु को दी थी। ये शक्ति उसकी भक्ति से मिली थी। जब बादशाहों का बादशाह आपके साथ होता है और आपका विश्वास होता है, आपकी आस्था होती है, तो आपके मन में किसी भी तरह का भय नहीं होता, डर नहीं। बताते हैं कि सिकंदर जब इस दुनिया से गए थे तो उनकी अर्थी पर अंतिम यात्रा में उनके दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, खाली थे। सिकंदर ने कहा था कि मेरे हाथ जो है वो मेरी अर्थी पर ऐसे खुले कर देना, बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया जाने कि दुनिया जीतने वाला भी खाली हाथ यहां से गया है। और सच्चाई यही है। हम कुछ भी कर लें, किसी भी तरह की लड़ाई कर लें, युद्ध कर लें, जिन चीजों के लिए हम झगड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वो सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। इसी धरती पर हम आए अकेले थे, हम जाएंगे अकेले। ये कटु सत्य सब जानते हैं। हमें पता है कि ये यात्रा है, यहां से शुरू होती है, यहां खत्म होती है, ये सफर है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसको समझना जरूरी है। और सच बता रहा हूं, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन जिंदगी जो है सुकून से भर जाएगी। सुकून जिसकी तलाश में हम सब भाग रहे हैं। आपके पास पैसा आ जाएगा, सब आ जाएगा, शोहरत आ जाएगी, दौलत आ जाएगी, सब आ जाएगा। लेकिन सुख जो है ना, सुख आप शोहरत, दौलत, किसी भी चीज से खरीद नहीं सकते, कहीं से नहीं ला सकते। वो आपके मन से आएगा। और मन से कैसे आएगा? जब आप अपने मन को जीत लोगे, जब इच्छाओं को जीत लोगे। जैसे इन साधु ने कहा कि ना मुझे सम्मान की चाह है, ना अपमान का भय है। मेरे जीवन में जो कुछ है मेरे ईश्वर है। और आप यकीन मानना, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं ना, ईश्वर उनका सर कभी झुकने नहीं देते। मैं तो ये कहता हूं कि आप दुनिया को जवाब देते ही क्यों? कोई आपका विरोध करता है, आप दुनिया को जवाब क्यों देते हो, सफाइयां क्यों देते हो, किस लिए? यदि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपके जवाब ईश्वर खुद देंगे। आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि महाभारत अर्जुन ने लड़ी थी? नहीं, महाभारत तो कृष्ण ने लड़ी थी। तो जब कृष्ण आपसे प्यार करते हैं तो आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अपने आप जवाब देंगे, और वो देते हैं। इसलिए सिर्फ आस्था रखिए, विश्वास रखिए, प्रेम रखिए, इस सफर को समझिए। इस बात को मानिए कि सिकंदर जैसा बादशाह भी खाली हाथ चला गया। सब खाली हाथ जाते हैं, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए आज से इस बात पर गौर कीजिए। झगड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। जो आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार हैं, प्रेमी हैं, उनके साथ समभाव में रहिए, प्रेम से रहिए, खुशी से रहिए। और फिर देखिए, जीवन सुकून से भर जाएगा। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।